अपने भाषण के पहले 7 मिनट मेरे ऊपर ही भाषण किया और वो इतना उन्होंने मेरी हद से ज्यादा तारीफ की कि जो स्पेनिश लोग थे उनको समझ में नहीं आया कि ये आदमी कौन है। तुरंत मेरा होटल बदला गया, मेरे लिए मर्सिडीज गाड़ी लाई, मेरे लिए सूट की व्यवस्था की। तब उनको लगा कि ये कोई तो भी अलग आदमी आया करके। अब उन्होंने हमें जो बताया कि उनके स्कूल के बच्चे, कैडबरी का वाइस प्रेसिडेंट है, उसको 60 करोड़ का पैकेज है। कोई नेस्ले में काम कर रहा है, उसको 50 करोड़ का पैकेज है। हम उनसे करार करके आए हैं और स्पेन की फॉर्मर बिजनेस स्कूल को, बरने साहब आपका ही काम है, यहां से 5 मिनट के अंतर पर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एग्रो कन्वेंशन सेंटर पंजाबराव कृषि विद्यापीठ के जमीन पर बना रहे हैं। 450 करोड़ रुपए देवेंद्र जी ने दिए हैं और वर्ल्ड स्टैंडर्ड का सबसे अच्छा सेंटर, उसका डिजाइन और ये सब काम शुरू हुआ है, 1-1.5 साल में पूरा होगा। और वहां हम फॉर्मर बिजनेस स्कूल भी बना रहे हैं, जो आपके डिपार्टमेंट का सहयोग है। हमारे पंजाबराव कृषि विद्यापीठ के जो हमारे गड़ाक साहब हैं, उनका बहुत अच्छा सहयोग है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया उनके कार्यकाल में। और मैं उनको बार बार कहता था कि अगर खेती को सुधारना है तो कृषि विद्यापीठ के लेक्चरर और ऑफिसर्स के पगार बंद करो। मैं जब मंत्री था, आमदार था, तब से बात कहता था मुख्यमंत्री को। और ये पहले अपने खेती से बीज तैयार करे, कलमा बेचे, वहां दवाइयां तैयार करे, रिसर्च करे, और उस पैसे से इनके पगार होंगे। जब ये फायदे में चलेंगे तो खेती फायदे में आएगी। ये फुकट में हमारा 7वां वेतन आया होगा, 8वां इनको दो, ये काम नहीं होना चाहिए। ये कहने वाले में से मैं एक था, पर अभी वो काफी अच्छा काम उन्होंने भी किया। और अभी वो एग्रो कन्वेंशन सेंटर, ये विदर्भ के नहीं, महाराष्ट्र के नहीं, तो देश के किसान के आर्थिक विकास का एक बहुत बड़ा केंद्र बनते जा रहा है। मुझे खुशी है कि ये जो ऑरेंज का काम हमने वहां देखा, एक ही उदाहरण मैं आपको बताऊंगा कि विदर्भ एंड नागपुर इज नोन फॉर ऑरेंजेस, नागपुर ऑरेंज। हमारे यहाँ 1 एकड़ में 340 संतरे के पेड़ लगते हैं, 100 पेड़ लगते हैं 1 एकड़ में, और वैलेंशिया में 340 लगते हैं। वहां की टोटल टेक्नोलॉजी हमने देखी, उसका शूटिंग कराया, नर्सरी का शूटिंग कराया। और वहां से आने के बाद हमने नागपुर में वसंतराव नाइक कृषि प्रतिष्ठान जो है हमारा, वहां हमने एक वर्कशॉप लिया। और पहली बार मैंने कहा कि वर्कशॉप फुकट में नहीं, 250 रुपए टिकट रखा। और ताज्जुब होगा आपको कि 650 संतरा उत्पादक किसानों ने 250 रुपए भर के उसमें एंट्री ली। 4.5 घंटे उसमें सेमिनार हुआ। पंजाबराव कृषि विद्यापीठ में पंचभाई करके जो थे डीन है, उन्होंने इसराइल के ऑरेंजेस के ऊपर प्रेजेंटेशन किया। फिर स्पेन में जो कुछ हुआ है, वेलेंशिया ऑरेंजेस है, उसके ऊपर प्रेजेंटेशन हुआ। 4 प्रेजेंटेशन हुए, सवाल जवाब हुए। और एक ही आज के 16 साल के इतिहास की सबसे बड़ी सफलता है कि विदर्भ में ऑरेंज ग्रोवर्स इतना तेजी से बदलना शुरू हो गया है कि मुझे जो विश्वास है कि जो 3 से 5 टन आज हमारा संतरे का उत्पादन है, वो अगले 5 साल के बाद निश्चित रूप से 10 से 12 टन के ऊपर जाएगा और हमारा संतरा फिर से विश्व में प्रसिद्ध होगा। उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उसकी क्वालिटी बढ़ेगी, उसका पैकेजिंग, उसका प्रोसेसिंग, उसका मार्केटिंग, सब बातों की जानकारी उसमें मिली। एक शिवराज जी को मैं प्रार्थना करूंगा कि आपके डिपार्टमेंट का ऑरेंज रिसर्च का इंस्टीट्यूट है, वो अच्छा काम करते हैं, पर उनके पास कम जगह है, उनकी मर्यादा है। और पूरे विदर्भ नहीं तो हिंदुस्तान के अनेक भागों में वो नींबू वर्गीय प्लांट यहां से भेजते हैं, पर उनकी क्षमता कम है। वो 25 लाख प्लांट तैयार करते हैं और डिमांड 2 करोड़ प्लांट की है। और यहां फिर प्लांट अगर अच्छे नहीं होते तो नर्सरीज गलत बातों से प्लांट बनाती और किसानों में जाते और पूरा मामला बिगड़ जाता है। तो मैंने उनको एक सुझाव दिया कि आप सर्टिफाइड करके कुछ 100-150 नर्सरी को सर्टिफाई करिए, उसका कंट्रोल आप रखिए, उसका ग्रेडिंग करिए, और वहां जो प्लांट का बेसिक मटेरियल है वो आप दीजिए, और अच्छे क्वालिटी के संतरा, मौसम्बी और नींबू के प्लांट आप आपके मार्गदर्शन में तैयार करिए। इसका फायदा यह होगा कि प्लांट की संख्या बढ़ेगी तो विदर्भ के किसानों को वेटिंग लिस्ट है इनके यहाँ,
ये दे नहीं पाते, हमारे को चिट्ठियां देनी पड़ती है इनको। तो अगर ये अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्शन अगर कलमों का हुआ तो अच्छी कलम अगर मिल जाएगी तो एकदम बहुत बड़ा रिवोल्यूशन होगा। और इसलिए ऐसे कुछ नर्सरियों को उन्होंने चुना है, पर वो कुछ फीस चार्ज करते हैं, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए कुछ तो भी। अब वो टोकन 50,000 लाख रुपए ले, और ये ज्यादा से ज्यादा अच्छे प्लांट डिस्ट्रीब्यूट हो, विदर्भ के संतरे की क्वालिटी सुधरे, विदर्भ के संतरे की प्रोडक्टिविटी बढ़े, विदर्भ में वर्ल्ड में जितनी सक्सेसफुल बेसिक बातें हैं उसका विदर्भ के किसान उपयोग करें, प्लांट से लेकर मशीनरी तक, मैकेनाइजेशन तक सबका मार्गदर्शन मिले, और इसके लिए इंस्टीट्यूट काम करे। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये पूरे अरुणाचल से लेकर राजस्थान से लेकर पंजाब तक ये नींबू वर्गीय फलों के लिए एक रिसर्च सेंटर आपका है। थोड़ा एक बार इसको रिव्यू करके थोड़ी ताकत देकर ये अच्छी नर्सरी तैयार करने में वो अगर आप हमको इसमें सहयोग करेंगे तो हमारे प्लांट की जातियों में अगर सुधार हो जाएगा तो एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन जल्दी होगा। इसमें ऊपर आप जरूर कुछ हमें बताइए, ये प्रार्थना करूंगा। हमारे भरणे साहब, आप अभी नर्सरी के ऊपर कुछ पॉलिसी बना रहे हैं। आशीष जी भी शायद आपके राज्य मंत्री है। हमने यहां से डॉक्टर माई साहब हमारे एग्रीकल्चर कमिश्नर थे भारत सरकार के, उनके मार्गदर्शन में पंजाबराव कृषि विद्यापीठ और बाकी लोगों के एक्सपर्ट लोगों के सभी के सलाह से हमने नर्सरी के बारे में एक पॉलिसी तैयार की। और हमारा आग्रह नहीं है कि हमारी पॉलिसी आप स्वीकार करें, आपकी और हमारे पॉलिसी में आपके सेक्रेटरी के साथ अगर हमारा इंटरेक्शन होता है और आपको अगर कुछ मुद्दे सही लगते हैं तो वो स्वीकार करेंगे, तो महाराष्ट्र में हर तालुका में कम से कम 5 नर्सरी अच्छी होनी चाहिए। अगर ये हो जाएगा तो किसानों को बीज और नर्सरी में अगर अच्छा हो जाएगा तो किसान के 40-50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। इस बात के लिए आपका भी हमको सहयोग चाहिए। तो संतरा हमारा सबसे प्रायोरिटी विषय था और संतरे में बड़े प्रमाण पर रिवोल्यूशन शुरू हुआ है। अब इस बार एआई इन एग्रीकल्चर, इस पर हमने वजन दिया है। बारामती कृषि विज्ञान केंद्र में राजेंद्र पवार जो है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उनके सहयोग से हमने भी अब एआई का प्रयोग शुरू किया, मेरे खेती में शुरू हुआ है। एआई की विशेषता यह है कि उसमें ये हमारे यहाँ उसकी एसओपी बनती है और एक वेदर स्टेशन है। वेदर स्टेशन में हम ऊस, संतरा और तूर के लिए हमने एसओपी बनाई है। इसमें वेदर स्टेशन है, सेंसर्स है, ड्रोन है और माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के सैटेलाइट से हमारे खेत के फोटो निकलते हैं और कितना पानी चाहिए, कितना नहीं चाहिए, कौन सा खाद चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए, कौन सा डिसीज 8 दिन के बाद आने वाला है, हमारे मोबाइल पर उसकी सूचना आती है, मुझे भी मिलती है। और फिर उस प्रकार से हमारी पानी में 40% बचत होती है, खाद में 50% बचत होती है और डिसीज आने के पहले ही कंट्रोल होता है। तो ये एआई इन एग्रीकल्चर, ये गन्ना, तुअर और संतरा तीनों की एसओपी हमने तैयार की है। संतरे की एसओपी में हमारे ऑरेंज रिसर्च इंस्टीट्यूट से हमको कुछ सहयोग चाहिए। जो हमारे साइंटिस्ट है, जो बारामती कृषि विज्ञान केंद्र के हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। वो भी यहाँ आने वाले हैं, डॉक्टर भुगटे करके, और उनके 2 वर्कशॉप हुए हैं। आज कोशिश करने वाले हम लोग कि उनके आपके सामने ये एआई की जानकारी हम प्रस्तुत करेंगे। 1 एकड़ में 15 से 20 एकड़ का केवल खर्चा है, पर जैसे व्यक्ति के लिए डायग्नोसिस महत्वपूर्ण है और डायग्नोसिस, पैथोलॉजी और डायग्नोसिस के द्वारा पहले ही पता चल जाता है कि कौन सा डिसीज है तो दवाई मिल जाती है। वही क्रॉप के बारे में है। तो मुझे लगता है कि ये एआई टेक्नोलॉजी के लिए आप लोगों का वेदर स्टेशन, सेंसर, ड्रोन, इसमें राज्य सरकार और महाराष्ट्र सरकार के साथ भारत सरकार भी कोई योजना बनाएंगे तो एआई हमारे जीवन को बदल सकता है। हमारे यहाँ 25 से 30 टन गन्ना होता है, मेरे यहाँ 88 टन गन्ना हुआ है और हमारे क्षेत्र में अनेक किसान हैं जो 110 टन तक आए हैं। और एआई टेक्नोलॉजी से भरणे जी 180 टन गन्ना 1 एकड़ में होगा और खर्चा 10 से 15 हजार रुपए कम होगा। संतरे का उत्पादन बढ़ेगा,
मेरे यहाँ ऑर्गेनिक तूर ये 1 एकड़ में 15 क्विंटल हुई। फिर मुझे एआई और बारामती विज्ञान केंद्र के लोगों ने मार्गदर्शन किया कि तूर निकलने के बाद काट देना, फिर उसको पानी देना और फिर सेकंड क्रॉप तूर का लेना। तो इस बार मेरे पास 30 एकड़ तूर है। मैंने आजू बाजू के 2-2, 3-3 एकड़ के किसानों को लिया है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है, उससे जमीन उनकी तैयार की है, ड्रोन से स्प्रेइंग किया है। मेरे यहाँ भू सुरक्षा करके अच्छा ऑर्गेनिक मैन्युअल है, वो यूज करता हूं। और मैं अपने गांव में दाल मिल है और दाल वही गांव में तैयार करता हूं। और वो दाल मैं 5 किलो 10 किलो के पैक में करके नागपुर में हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स में मैंने इस साल 7.25 लाख रुपए की दाल बेची। और इस साल मैं 35 से 40 लाख रुपए की दाल रिटेल में बेचूंगा। अब मैं बाजू के किसानों को भी साथ ले रहा हूं ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा रेट मिले। हम लोग 5 ऑर्गेनिक फ्रूट, वेजिटेबल और फूड ग्रेन के दुकान हम नागपुर शहर में ओपन कर रहे हैं, जहां किसान डायरेक्ट आएगा और डायरेक्ट बेचेगा, तो उसको ज्यादा भाव भी मिलेगा, उत्पादन भी बढ़ेगा। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उत्पादन खर्चे को कम करना और उत्पादन को प्रोसेसिंग करके बीच के मीडिएटर्स हटाकर डायरेक्ट मार्केट में अगर बेचेगा तो किसान को अच्छा उत्पादन मिल सकता है। अभी भरणे साहब मुझे और शिवराज जी को बता रहे थे कि उनके क्षेत्र में दालिम होता है, 20-20 लाख रुपए एकड़ किसानों को प्रॉफिट मिला। तो कहीं ना कहीं हमें एक्सपेंडिचर, उत्पादन खर्चे को कम करना, फालतू रासायनिक फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड खर्चा करने की जरूरत नहीं है तो नहीं करना, और उत्पादन क्षमता बढ़ाकर खर्चे को कम करके प्रॉफिट ऑफ मार्जिन को बढ़ाना। और ये काम करने के लिए तांत्रिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, ये इसका हमारा उद्देश्य है। एआई जो बात है उसमें हमारे राज्य कृषि मंत्री और वो दोनों भी हमें इसमें मदद करेंगे। वैलेंशिया जो वर्ल्ड में फेमस नाम है, वो संतरे का अभी हमारे यहाँ रिवोल्यूशन शुरू हो गया है, उसका भी वर्कशॉप है। फार्मर, एक सबसे बड़ी बात हुई कि मदर डेयरी ये हमारे लिए मिला एक जीवदान है। हमारे विदर्भ की विशेषता है, हम नेता लोगों की, हम जहां हाथ लगाते उसको डब्बा बजा देते, बैंड बजा देते हैं। हमारे दूध सोसाइटियां लंबी कर दी हमने, सूद गिरनियां लंबी कर दी, शुगर फैक्ट्री 22 लंबी हो गई। तो अब हम कुछ लोग चला रहे, हमको दुर्बुद्धि हुई, हम लोग शुगर फैक्ट्री में 4 चलाता हूं, हर साल 40 करोड़ का घाटा होता है। तो आप जो बोल रहे हो वो बात कहता हूं कि जो पिछले जन्म में पाप करता है तो वो एक तो शुगर फैक्ट्री शुरू करता है, नहीं तो अखबार शुरू करता है। और ये भी बात सही है कि किसी का राजकारण समाप्त करना तो उसको शुगर फैक्ट्री का चेयरमैन बना दो, वो ऐसे लाता खाते का अगले बार चुनाव लड़ने के लायक नहीं रहता। तो ये इस परिस्थिति में भी हम चला रहे हैं, पर हमें इसमें से मार्ग निकालना पड़ेगा, कमियों को दूर करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को स्वीकारना होगा, सीड में, कलमों में सुधार करना होगा, उत्पादन खर्चे को कम करना होगा, ड्रोन का उपयोग स्प्रेइंग के लिए करना पड़ेगा। इसके साथ साथ मदर डेयरी का बहुत बड़ा काम हुआ। हमारे शाह साहब उपस्थित है, हमें शर्म भी आती है और मैं बड़ा साफ बोलता हूं, इसलिए मुझे कोई संकोच नहीं होता। विदर्भ का विकास नहीं हुआ करके दूसरों के नाम से आप लोग चिल्लाते हो, ये अखबार वाले भी लिखते हैं कि विदर्भ का विकास नहीं होता। यानी ये बात ऐसी है कि शादी जिनकी हुई उनको बेटे नहीं हुए, इसलिए दूसरे को जिम्मेदार पकड़ रहे हैं। तो ये हमारी कमी है। एक ये जो भरणे साहब है, इनके जिले में कितना दूध होता है पूछो। पुणे जिले में 80 लाख लीटर दूध होता है, कोल्हापुर में 90 लाख लीटर दूध पर डे होता है, सांगली में 80 लाख लीटर होता है, और पूरे विदर्भ में, सुधीर भाऊ जय विदर्भ, तुम्हारा पूरा दूध 25 लाख लीटर 10 जिलों का नहीं होता, क्योंकि हमारा इसके तरफ ध्यान नहीं है। हमारी वेटरनरी यूनिवर्सिटी आई है, अभी हम लोग वो भी प्रयोग 3 जगह देश में हुआ। ब्राजील में हमारी गाय जो गई थी, ब्राजील में 52 में गिर जात की, वहां उसका विकास करके अब वो 60 लीटर दूध देती है। उसके बूल को, उसका सीमेंस भारत में लाकर 2 लीटर के गाय को जब दिया गया तो 15 लीटर की गोरी हुई। और अभी टेक्नोलॉजी आई है कि 100% गोरी होगी, गोरा नहीं होगा। बेटी बचाओ अभियान की जरूरत नहीं है, वैसे गोरी होगी।
अब वो टेक्नोलॉजी में हमारे मदर डेयरी का हमको सहयोग मिल रहा है। वेटरनरी यूनिवर्सिटी में एक सेंटर शुरू हुआ है, एक बारामती में पवार साहब ने शुरू किया है और एक सेंटर चितळे डेयरी ने सांगली में शुरू किया है और तीनों का ही उद्घाटन करने का सौभाग्य मुझे मिला। पर अभी तक हमारे विदर्भ में अभी 25,000 गाय देने की बात हो रही है और हमारे पास 10 गाय नहीं तैयार होती, तो हम गाय हरियाणा से और गुजरात से खरीद के लाएंगे तो क्या मतलब है। तो मैं मदर डेयरी से आग्रह कर रहा हूं, वेटरनरी यूनिवर्सिटी और वो मिलकर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करे कि जैसे गोट फार्म है, पोल्ट्री फार्म है, वैसे काऊ फार्म तैयार हो और विदर्भ के किसान 15-15, 20-20 लीटर दूध देने वाली 15 से 20,000 गाय हर साल तैयार करे और वो विदर्भ के किसान वो गाय खरीदी करके दूध का उत्पादन बढ़ाएंगे तो इकोनॉमी में उसका फायदा होगा। मदर डेयरी ने अभी 5 से 6 लाख लीटर दूध पर पहुंचे हैं। परसों में मेरघाट गया था, जहां 2,500 बच्चे मैल न्यूट्रिशन से मर गए। गढ़चिरौली से भी खराब स्थिति है, वहां खवा बनता है और वहां दूध बहुत है, पर हमारा सेंटर वहां तक नहीं पहुंचा है। मैं वर्णन नहीं कर सकता, शाह साहब अगर आप जाओगे तो आपके आंखों में आंसू आएगा। हमारे अतुल शिरोडकर यहां बैठे हैं, मैं 30,000 आदिवासी बच्चों को हमारे ट्रस्ट में पढ़ाते हैं। हम 1200 एकल विद्यालय चलाते हैं, हमारे 2,000 टीचर हैं। बहुत बुरी स्थिति है और वहां अगर दूध इतना है, जंगल है, तो वहां के लोगों का जीवन बदल सकता है। ये महिलाएं जो आई है पूरी, ये आज हमारे मदर डेयरी ने इन महिलाओं को मालिक बनाया है। ये प्रोड्यूसर कंपनी की मालकिन है, प्रेसिडेंट है, पदाधिकारी है और ये दूध मदर डेयरी को देती है। और अब स्वाभाविक रूप से एक बात हुई है कि जब महिला के अकाउंट में पैसा जाता है तो पुरुष जरा डिस्टर्ब हो गए। तो मैंने इंक्वायरी की, कारण क्या है, क्योंकि पुरुष है बेवड़े छाप। अब उनको दारू पीने के लिए पैसे जो होते वो डायरेक्ट महिला के अकाउंट में जाती, तो देती नहीं। सब ऐसे नहीं है, कुछ तो वो पुरुष अब नाराज हो रहे हैं कि पैसा पत्नी के अकाउंट में क्यों जा रहा है, मेरे पास क्यों नहीं आ रहा। पर हम उनको समझा रहे हैं कि ये बात छोड़ो, आपका सुखी समृद्ध संपन्न बनाना है। और मदर डेयरी ने अभी 800 करोड़ का प्लान महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से नागपुर में डाला है। मेरी आग्रह पर उन्होंने MIDC में महानंदा का प्लान भी लिया है, वहां उनका सफल और धारा का प्रोडक्ट्स यहाँ बनने वाले हैं। और आज यहाँ वो भूमि पूजन कर रहे हैं। जो डेयरी के लिए पशु खाद्य लगता है वो सस्ते में तैयार होकर किसानों को मिले, उस प्लान का भी आज शिवराज जी के हाथ से हम यहाँ भूमि पूजन कर रहे हैं। 800 करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। हम वो सपना देख रहे हैं कि हमारी ऑरेंज बर्फी, शाह साहब इस बार मैंने दिल्ली में बहुत पत्रकारों को ऑरेंज बर्फी बांटी, IAS ऑफिसर को बांटी। आपको क्या बताओ, मुझे इतने SMS आए कि लोग खुश हो गए, क्योंकि ऑरेंज बर्फी का बहुत अच्छा मार्केट हो सकता है। मेरी इच्छा है कि हमारे नागपुर के ऑरेंज और उसका आपका मदर डेयरी का दूध, उसका खवा और उसकी ऑरेंज बर्फी विश्व के कोने कोने तक जाए और हमारे किसानों को उसका पैसा मिले। आप चाहेंगे तो ये जरूर हो सकता है, होगा। और चीज, पनीर, आइसक्रीम सब आप बना रहे, छाछ बना रहे, यहां से दुबई से लेकर सब जगह एक्सपोर्ट करने का प्लानिंग है। हमने आपके बाजू में कार्गो हब बनाया, समुद्र पहुंचा है आपके फैक्ट्री के बाजू में। वहां हमने सैटेलाइट पोर्ट तैयार किया है, वहां से डायरेक्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा। और मदर डेयरी अब यहां हमारे विकास में बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है फिशिंग का, जिसमें हमारे यहाँ 6,500 मालगुजारी तालाब है। हम ये जो ब्लू इकोनॉमी है उसको विकसित करना चाहते हैं। हमारे जो स्पॉन्ज है झींगे, वो 700 रुपए किलो है और सिंगापुर में 8,000 रुपए किलो और दुबई में 6,000 रुपए किलो है। उसका प्रोसेसिंग, पैकेजिंग करके उसको एक्सपोर्ट करके हमारे मच्छीमार डॉलर में कमाई करें, ये हमारा सपना है। अभी तक हम उसमें वो आगे नहीं पहुंच पाए। उसमें वेटरनरी यूनिवर्सिटी और फिशरीज डिपार्टमेंट मिलकर आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके भी सेमिनार है। हमारे यहाँ सोयाबीन जो क्रॉप था उसका लगातार उत्पादन कम हुआ है। सीड में भी
काफी समस्या है। शिवराज जी को इस बात का पता है क्योंकि वो मध्य प्रदेश से आते हैं। सोयाबीन में अमेरिका में 28 क्विंटल पर एकड़ उत्पादन होता है, ब्राजील में 26 टन होता है, अर्जेंटीना में 29 टन क्विंटल पर एकड़ होता है, और हमारे यहाँ इस साल शिवराज जी मुझे बताते हुए शर्म आ रही, मेरे यहाँ 2.5 क्विंटल हुआ। बरसात पूरा सोयाबीन खराब कर चुकी, और मुश्किल से अगर अच्छा होता है तो 5 से 6 क्विंटल होता है। कोई है इसके ऊपर वाला? मुझे गडाख साहब ने बताया कि उन्होंने अभी कुछ संशोधन किया है और 12 क्विंटल तक वो आए हैं। तो सोयाबीन की उत्पादकता बढ़ाने के पीछे कोशिश की जा रही है, और निश्चित रूप से तेल बिया में हमारी कमी है। शिवराज जी उसके ऊपर बताएंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सेरीकल्चर, मुझे आज बताते हुए खुशी हो रही कि 16 साल हम कहते रहे, अब हम यशस्वी हुए। शिवराज जी, हमने अभी हमारा नागपुर ये हैंडलूम वीवर का शहर था, पूरा खत्म हो गया, जीरो पे आ गया। हमने फिर से साड़ियां बनाई। अभी दापेवाड़ा टेक्सटाइल करके मेरा जो जन्म गांव है, वहां बहुत अच्छी अभी फैक्ट्री भी खुल रही है। हेमा मालिनी जी को मैंने उनका इन्विटेशन दिया है, और हमने जो प्योर सिल्क की कोसे की साड़ी बनाई, उसका प्रिंटिंग झारखंड में किया। अब 7 महीने हुए, प्रोडक्शन शुरू है। 12,000 रुपए की एक साड़ी है, मुझे दिखाने के लिए नहीं है, इतना मार्केट हमको मिल गया। इतनी अच्छी क्वालिटी की साड़ी बनी है। अब फिर से एक बार हम ये नागपुर को, हैंडलूम वेवर्स को, जो गांव में बसते हैं, उनको एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। हमने कॉटन की साड़ी बनाई, और मैंने कहा कि ये साड़ी मजदूरों को भी मजदूर मिले और हमारे कंज्यूमर को सस्ते में मिले। तो 1,500 से 2,000 की साड़ी हम केवल 400 रुपए में बेचते हैं। यहाँ स्टॉल है दापेवाड़ा टेक्सटाइल का, और 400 रुपए में साड़ी मिलेगी, और अच्छी क्वालिटी की साड़ी है, ताकि गरीब लोग उसको ले सके और हमारे नागपुर के वेवर्स को, विदर्भ के वेवर्स को काम मिले। लगातार जो जो चीजें हैं, फल प्रक्रिया की हो, पैकेजिंग की हो, हर चीजों का संशोधन करके, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, हमारे एग्रीकल्चर को मैकेनाइज करते हुए हम लगातार अनेक प्रयोग कर रहे हैं। अब ज्यादा समय, क्योंकि शिवराज जी को भी भाषण करना और भरणे जी को जाना है, मैं दूध का जो हमारा सेमिनार है उसके आखिर में जरूर आऊंगा। मैं फिर से एक बार शिवराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एक मैकेनाइज एग्रीकल्चर में हमारे किसानों की समस्या है कि लेबर नहीं मिलते, तो ये एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जो वर्ल्ड में है, उसके बारे में कोई स्कीम तैयार करके हम अगर बड़े प्रमाण पर ये हार्वेस्टर से लेकर बाकी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जो है, वो अगर किसानों के पास कोई योजना में आ सकेंगे, तो एग्रीकल्चर अगर मैकेनाइज होगा हार्वेस्टर के कारण, गन्ने में, चावल में, चने में, सोयाबीन में, सब में इसका उपयोग हो रहा है, उसकी भी कोई अच्छी योजना आएगी तो किसानों के लिए बहुत उपयोगी होगी। यहाँ किर्लोस्कर कंपनी अपना एक पंप लॉन्च करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक मोटर पंप, जो सोलर पर भी चलता है और इलेक्ट्रिक पर भी चलता है। उनका इंजन, जनरेटर सेट इथेनॉल और बिटेनॉल, आइसोबिटेनॉल पर मैंने पूना में लॉन्च किया था। हमारे महिंद्रा के यहाँ आए हैं, और उन्होंने मुझे विश्वास दिया है कि अब इथेनॉल का ट्रैक्टर और सीएनजी का ट्रैक्टर आएगा। 1 लाख से 1.25 लाख रुपए ट्रैक्टर वाले किसानों की साल में बचत होगी। और ये भी अब ट्रैक्टर भी आ रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट मंत्री मेरे पर जिम्मेदारी है, और मैं आग्रह करते रहता हूं इनको, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट और कस्टम इक्विपमेंट वालों को, तो जल्दी उसका भी प्रदर्शन यहाँ है। जॉन डियर का मैंने ब्राजील में 100% बायो इथेनॉल का ट्रैक्टर देखा। मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं है कि हमारा किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता, ऊर्जादाता नहीं ईंधन दाता, ईंधन दाता नहीं बिटुमिन दाता, अब बिटुमिन दाता नहीं हवाई ईंधन दाता, अब हवाई ईंधन भी बन गया, अब हाइड्रोजन दाता बनेगा, और हमारा गांव गरीब मजदूर किसान समृद्ध संपन्न होंगे। और हमारे एग्रो विजन की प्रेरणा यही है कि जिस दिन विदर्भ का किसान, एक भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा, कर्ज मुक्त होगा, सुखी समृद्ध संपन्न होगा, उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे, और तब तक कार्य करते रहेंगे। आप सबके सहयोग से यही निर्धार आप सबके सहयोग से मैं व्यक्त करता हूं। और फिर से एक बार जिन जिन लोगों का डायरेक्ट इंडायरेक्ट सहयोग इस कार्यक्रम को मिला है, उनको धन्यवाद देता हूं। और आदरणीय भरणे जी जो है, आज उनको जाना है। हमारी संतरे जो हमारी विशेष रूप से
जो नर्सरी के प्रोग्राम की पॉलिसी है उसमें भी उनका हमें निश्चित सहयोग मिलेगा।